अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है लेज़र। अ लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग नैरो एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। तो जो लेज़र है उसका बेसिकली जो पॉइंट है वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंट होती है, गहरी लाइट होती है। हम जितना उसको लंबा कर सकें वो करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शनल होती है। उसने ना इधर होना होता है ना उधर होना है, उसके एक ही टारगेट होता है, एक ही डायरेक्शन होती है, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट होती है। दूसरी आती है जी मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट डायरेक्शनल एंड इंटेंस। ये तीन चार इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेन सबसे ज़्यादा। इसको 1960 में थियोडोर एच मैमन ने किया था, सबसे ज़्यादा पहले काम ही इस बंदे ने किया था। हमारे पास इसके बेसिक प्रिंसिपल आते हैं जी। वर्किंग प्रिंसिपल इसका हो गया स्टिमुलेटेड इमिशन। वो फिर आता है जी अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इसका ये होता है कि एटम जो होते हैं, बेसिकली इसका पर्पस ये है, हमारे पास एक इसका जो सिग्नेचर पर्पस होता है वो ये है कि एटम अब्जॉर्ब होगा। एटम जब अब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जंप करके ऊपर वाले लेवल पे आएगा। उसके बाद हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिशन होता है। उसमें ये होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी अपने आप ख़त्म होने जाती है, वो नीचे गिरता है, फिर एक फोटोन रिलीज़ होता है। उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन में हमारे पास एक फोटोन खुद से गिराया जाता है। वो जब गिरता है तो जो अंदर वाला फोटोन होता है वो ज़ाहिर है अपनी जगह खाली करके बाहर निकलता है, तो एक और फोटोन निकलता है। इस नतीजे में दो फोटोन बाहर रिलीज़ होते हैं। इनकमिंग फोटोन फोस्ट एमिशन ऑफ आइडेंटिकल फोटोन, यानी दो आइडेंटिकल का मतलब होता है दो एक जैसी चीज़ें। तो दो फोटोन निकलते हैं, एक वो जो उसके गिरने से खुद ब खुद गिरने से बाहर निकलता है, एक वो जो नए आने वाले से टकराने के बाद निकलता है। इसकी तरह हमारे पास यही जो रिएक्शन है ये बार बार होता रहता है। इस तरह चेन रिएक्शन एक्सक्लूड कर जाती है हमारे पास पावरफुल फोकस्ड बीम। फिर हमारे पास आता है मेन कंपोनेंट एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम ये हो गया जिससे हम मटेरियल वेयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। ये वो होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को वो चीज़ वो मटेरियल जिसमें रख के हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। इसके हमारे पास एग्जांपल होगी हीलियम, नियॉन गैस, रूबी, सेमीकंडक्टर। फिर हमारे पास आता है एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स में हमारे पास आता है पंप सोर्स, एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल फ्लैश कैंप, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसकी स्पीड को एक्सलेट करता है। उसके बाद जी आता है जी करैक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र लाइट। मोनोक्रोमेटिक जो मैंने आपको पहले बताया, सिंगल वेवलेंथ यानी एक ही वेवलेंथ की होती है। दूसरी आती है कोहेरेंट यानी सेम फेस, कोई इसका चेंज नहीं है। अगर 190 है तो 190 है, 180 है तो 180। फिर आती है नैरो बीम, यानी बहुत ही तंग मिजाज की ये लेज़र लाइट होती है, बहुत ही तंग, थोड़ी सी जगह से भी गुजर जाती है। फिर आती है कोहेरेंट एनर्जी। कोहेरेंट का मतलब होता है गहरी चीज़, गहरी से गहरी चीज़। उसके बाद आती है जी इसकी लेज़र टाइप्स। टाइप्स में आती है सबसे पहले सॉलिड स्टेट लेज़र यानी रूबी, एंटी, वाईजी। गैस लेज़र हीलियम नियॉन गैस में आती है। फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर लेज़र होती है, लेज़र डायर, सीवीडी वगैरह। फिर हमारे पास होती है एक्साइम्स लेज़र, ये आई सर्जरी में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, यूवी लाइट्स में। एप्लीकेशन में इसके हमारे पास आती है मेडिसिन। आपको पता है आजकल आई सर्जरी में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। दूसरी आती है इंडस्ट्री, कटिंग, वेल्डिंग, बारकोड स्कैनिंग। ठीक है, बारकोड स्कैनिंग में यूज़ होता है, वेल्डिंग में यूज़ होती है, कटिंग में यूज़ होती है। फिर कम्युनिकेशन में आती है। कम्युनिकेशन यानी जो नेट में नहीं हमारे घर में लगता है ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट, उसमें इस्तेमाल होती है। मिलिट्री रेंज, डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती है। रेंज फाइंडिंग में इस्तेमाल होती है। साइंस में होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। कंक्लूजन इन्हीं सब चीज़ों का छोटा सा मजमूआ है। लेज़र इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब जो भी मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, लेज़र में से सबसे खास इन्वेंशन है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका स्टिमुलेटेड मिशन है। यूनिक प्रॉपर्टीज़ मेक इट यूजफुल इन मेडिसिन, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च।